पनीर मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो कि मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि रफली चॉप कर लिए हैं, एक हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, एक तेज पत्ता। इस तेज पत्ता के अलावा खड़े मसालों में हमारे पास है 3 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 दाने काली मिर्च के। मसालों में हमारे पास है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर, पौना टीस्पून जितना टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी 1 चम्मच, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, 5 से 6 मोटी मोटी लहसुन की कलियां, अदरक मैंने घिस लिया है पर आप काट भी सकते हैं इसको क्योंकि ये बाद में पिसेगा ही। तो अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है और 3 हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून जितना ऑयल और 2 टीस्पून घी। तो सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 1 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ ताकि इसमें मैरिनेशन अच्छे से चिपक जाए। उसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, तीन चौथाई चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच जितनी हल्दी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करके रख देते हैं हम मैरिनेशन के लिए और फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने देना है। और मैंने यहाँ पर धनिया भी देखिए काट लिया है काफ़ी सारा, ये 3 टेबलस्पून के करीब है। तो ज़्यादातर धनिया तो मसाले में जाएगा और थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो चलिए फिर हम 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं जब ये मैरिनेट हो जाता है। 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पैन पर रख दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हीट भी कर लिया है। अब ये पनीर पीसेस सारे जाएंगे इसके अंदर और इनको हम हल्का हल्का सा सौते करेंगे ताकि एक तो इसका मॉइस्चर निकल जाए पनीर का और दूसरा हल्का सा इसके ऊपर क्रस्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा सौते करके बिल्कुल ऐसा नहीं करना जैसे पनीर तला हुआ होता है, बस हल्का सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए ऊपर से सौते। तो अब इसको हल्का सा होने देते हैं। पनीर पीसेस में हल्का सा क्रस्ट आ गया है, मॉइस्चर सारा निकल गया है। अब सेम ऑयल में मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, तेजपत्ता और लौंग, इलायची दोनों, काली मिर्च। इन्हें क्रैकल होने देंगे। खड़े मसाले क्रैकल हो गए तो अब हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च। बस इनको हल्का सा सौते कर रहे हैं। अब डाल देंगे इसमें प्याज। हमें इसको मीडियम सेक पर पकाना है और ढककर पकाना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्याज नीचे लगे या जले, लेकिन हमें इनको गोल्डन ब्राउन तो करना ही है। तो इसीलिए अब हम इसको ढककर थोड़ी सी कम आंच यानी कि मीडियम आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे अनियन चिपके नहीं। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए।
तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक जो है वो टमाटर को जल्दी से गलने में हेल्प करता है। ढककर इसे दोबारा पकाएंगे तब तक जब तक कि टमाटर मशी नहीं हो जाते और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से मशी हो गए और ऑयल भी ये देखिए साइड से सेपरेट होने लग गया है। ये चिपकना बिल्कुल बंद हो गया है पैन पे। तो अब मैं इसको ठंडा होना रख देती हूँ। एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस लूँगी और फिर हम ग्रेवी बनाएंगे। देखिए मैंने मिक्सी में डाल दिया है ये मसाला क्योंकि ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ के बाकी धनिया इसमें डाल दिया मैंने। थोड़ा सा ग्रेवी में भी डालूंगी तो उस हिसाब से छोड़ दिया है। और अब इसको पीस लेती हूँ। मसाला पिस गया और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून डाल दिया है घी सेम पैन में और इसके अंदर मैं कम सेक रखा हुआ है बिल्कुल सारे के सारे मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे गई कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और किचन किंग मसाला। मिक्स कर देंगे इसे। और मसाले जले नहीं इसीलिए हम इसमें 2 बूंद पानी डाल देंगे। 2 बूंद नहीं यानी कि 2 चम्मच। तो अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं मसालों को और फिर हम ये पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। देखिए ऑयल सेपरेट होके ऊपर आने लगा तो अब मैं ये मसाला डाल दूंगी पिसा हुआ वाला। ये मसाला गया अंदर और मिक्सी में ज़रा सा पानी डाल के मैंने निकाल लिया सारा मसाला। और इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक अब पकने देंगे। कम सेक पर ही रखा है और इसे मैं ढककर ऑयल सेपरेट होने तक पकाऊंगी। ऑयल देखिए सरफेस आउट होने लगा धीरे धीरे। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने की वेट करेंगे। सेक मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो अब ये ऑयल सेपरेट होता है तो फिर इसके अंदर पनीर डालेंगे और ग्रेवी भी करेंगे। इनफैक्ट पहले ग्रेवी करेंगे फिर पनीर डालेंगे। दही ने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं साइड से सारा घी तेल जो भी कहना चाहें निकलने लग गया है, ऊपर सरफेस पर भी आ गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए पानी। अच्छा, ग्रेवी के लिए पानी जो है वो कंसिस्टेंसी आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आपको खाना है चावल के साथ तो ऑब्वियसली आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर आपने खाना है रोटी, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी, तो गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी भी चल सकती है। हमने चावल के साथ खाना है तो हम उसी हिसाब से ग्रेवी बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी अभी मुझे ग्रेवी कम लग रही है चावल के हिसाब से, थोड़ी और डालती हूँ। मैंने अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल दिया है और इसको अब एक बॉईल आने देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें पनीर डालेंगे, लेकिन अभी ही इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं हम। मैंने हाथ से ऑलरेडी क्रश करके रखी हुई थी। तो ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी गई अंदर। और अब इसके बॉईल आने का वेट करते हैं। देखिए बॉईल आने लगा खूब अच्छे से। ऑयल भी आप देख सकते हैं सरफेस आउट हो रहा है साइड से। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पनीर के पीसेस।
धनिया थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा के रखा है, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से और सेक अब कम करके 3 से 4 मिनट पकाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मसाला पनीर ग्रेवी रेडी है। आप भी इसको बनाएं, खाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब कर दिया और घंटी नहीं दबाई तो वो भी ज़रूर कर दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप तो बनता है भाई, है ना। तो फिर हाजिर होंगे आपके पास एक और नया वीडियो लेकर। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।